Assalamu alaikum, dear students. Since from the last time we are in the continuations of the microbes in industrial productions. तो इसमें हमने जो वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस अभी तक का स्टडी किया है उसमें द माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स और एंजाइम्स वगैरह के प्रोडक्शन के बारे में देखा है. द नेक्स्ट पार्ट among these about the productions of the microbes, industrial production is the productions of the gibberellic acid or gibberellin, which is also called gibberellins. तो ये जो गिबरेलिन या जिबरेलिन जो होता है, इट इज नथिंग बट अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स which is naturally produced in the plant cell and which stimulate the growth, break the seed dormancy, as well as allow the germination of the seed, responsible for the elongations of the stem, reversal of the dwarfism, it induces the flowering, and it has the numbers of physiological effect as well as the practical application in agriculture. तो वैसे तो जिबरेलिन जो है ये नेचुरली प्लांट में तैयार होता है, बट देयर आर सर्टेन स्पीशीज ऑफ द माइक्रोब्स जैसे कि फंगस, गिबरेला, फ्यूजिक्यूरोई, इट इज द नेम्स ऑफ द फंगस. ये एक फंगस का नाम है एंड इट इज ए फंगस गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई. ठीक है, ये हार्मोन जो है सबसे पहले इसने डिस्कॉर्ड किया था और इससे तैयार होता है, इसके अंदर तैयार होता है. तो गिबरेलिन हार्मोन जो होता है इट इज प्रोड्यूस बाय द कल्चर ऑफ दिस फंगस. ठीक है, एंड इट इज देन यूज्ड इन द एग्रीकल्चर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. प्लांट की अगर ग्रोथ कम हो रही है, द्वार प्लांट्स है, तो उसकी ग्रोथ वगैरह जो है स्टेम की हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट यूज फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड एज वेल एज द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग. तो गिबरेलिन हार्मोन जो होता है प्लांट में, ठीक है, ये प्लांट में नेचुरली तैयार होता है, बट इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई. दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ द माइक्रोब्स फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ गिबरेलिन और जिबरेलिक एसिड इसको कहा जाता है. इसके बाद में द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज microbes in sewage treatment. Microbes in sewage treatment. माइक्रोब का इस्तेमाल सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए. सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि भाई सीवेज किसको कहा जाता है. तो सीवेज कहा जाता है टू द वेस्ट water generated, which is generate in cities and towns from various sources. ऐसा वेस्ट पानी, गंदा पानी जो शहरों में, देहातों से, हर जगह से अलग अलग जरायों से आता है, उसको सीवेज कहा जाता है. तो वेरियस सोर्सेज जैसे कि फ्रॉम हाउसेस, फ्रॉम होटल्स, रेस्टोरेंट, फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, स्लॉटर हाउस, ठीक है, देन लेदर इंडस्ट्रीज, शुगर कैन मिल्क. ठीक है, तो जो भी अलग अलग सोर्सेस होते हैं, यहाँ से जो गंदा पानी, जो वेस्ट वाटर जो है आफ्टर प्रोसेसिंग जो निकलता है, इसी को सीवेज कहा जाता है. एंड यू नो, ये जो सीवेज होता है, इट कंटेन द lots
ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है। अब कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं? तो वेस्ट मटेरियल में जैसे हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट में जैसे द फूड वेस्ट, डिटर्जेंट वेस्ट, पैथोजेंस, इधर में सैनिटरी वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसमें फीकल, यूरिन और टॉयलेट वगैरह से जो निकलने वाला वो पानी आता है, डिटर्जेंट वगैरह रहते हैं। इसके अलावा इट कंटेन द वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, जाहिर बात है हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट में पैथोजेंस वगैरह रहेंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह वगैरह जो है ये रहेंगे। मेडिसिनल वेस्ट रहेगा, केमिकल्स वगैरह रहेंगे। इसमें फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स आएंगे। शुगर कैन मिल से निकलने वाला जो वेस्ट है, एसिड वगैरह, ये इसमें आएंगे। लेदर इंडस्ट्री से, स्लॉटर हाउस से जो ब्लड वगैरह और गंदा पानी जो इसमें मिलता है वो रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वेस्ट फ्रॉम ओके, तो ये जो सीवेज वाटर होता है, इट कंटेन द लॉस ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। जैसे मैंने बताया था कि हाउस होल्ड सा रहता है, रेस्टोरेंट से निकलने वाला, हॉस्पिटल से निकलने वाला, इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा। और इसके अंदर में क्या फीकल मैटर है, ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह है, वेस्ट फ्रॉम द स्लॉटर हाउस है, इंडस्ट्रीज वगैरह से केमिकल्स वगैरह है, लेदर है, टैनिंग इंडस्ट्रीज है, शुगर मिल्स वगैरह है, टेक्सटाइल्स वगैरह है। तो अलग अलग टाइप के लॉस ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह अंदर में, या फिर कॉलीफॉर्म्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कोलोन वगैरह में फीकल मैटर के साथ में निकलते, ये सब रहते हैं। और ऐसे पानी को अगर हम डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं तो इट कॉजेज द पोल्यूशन। तो फिर पोल्यूशन ना हो इसके लिए जो सीवेज वाटर होता है बिफोर रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज, इट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट जो है इसलिए जरूरी होता है कि भाई इसको ट्रीटमेंट किया जाए ताकि इसमें का जो वेस्ट मटेरियल है, इसमें के जो पैथोजेंस वगैरह है ये निकल जाए। और उसके बाद में ये पानी को जब नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाएगा तो फिर जो पोल्यूशन जो है होता था वो पोल्यूशन नहीं होगा, या फिर पोल्यूशन का रेट जो है ये बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, शुरू होगा। तो nowadays there is a need or requirements of the treatments of sewage water। तो सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट जो है वो 4 स्टेप में किया जाता है। अब 4 स्टेप कौन कौन सी है? तो 4 स्टेप में पहली स्टेप कहलाती है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। कौन सी ट्रीटमेंट? प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। इसके बाद में सेकेंड जो ट्रीटमेंट है ये कहलाती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में तीसरी कहलाती है टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें 2 स्टेप इंक्लूड होते हैं, एक कहलाता है स्क्रीनिंग और दूसरा कहलाता है ग्रिफ्ट चेंबर्स ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज डन इन द स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग का मतलब ऐसे होता है फिल्टर करना। तो स्क्रीनिंग में जो सीवेज वाटर में जो लार्ज साइज के सस्पेंडेड पार्टिकल है, कोर्सर पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं, और फ्लोटिंग जो पार्टिकल्स या वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे पेपर का वेस्ट है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन्स वगैरह है, टीन वगैरह है, ऐसे ही बहुत सारे फ्लोटिंग मटेरियल जो होता है या कुछ सस्पेंडेड सॉलिड टाइप का मटेरियल होता है, इसको निकाला जाता है। तो इसके लिए जो वेस्ट वाटर होता है इट इज पास थ्रू अ चेंबर जिसको कहा जाता है स्क्रीनिंग चेंबर। और स्क्रीनिंग चेंबर जो होते हैं इसमें द वाटर इज फिल्टर थ्रू द स्क्रीन और नेट। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, तो पर्दा लगे हुए रहते हैं, नेट लगे हुए रहते हैं, और उसके जरिए पानी जब गुजारते हैं तो जो सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है, इट इज होल्ड है और फिल्टर करके पानी को आगे भिजा दिया जाता है। तो सिंपली ये फिजिकल प्रोसेस में आ जाता है, एक ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद में यहां से स्क्रीनिंग के बाद में ये पानी को एक दूसरे वाले चेंबर में पास किया जाता है। देयर आर सीरीज ऑफ द चेंबर, बहुत सारे चेंबर्स होते हैं एक के बाद एक, जिनको कहा जाता है ग्रिड चेंबर्स। तो ये ग्रिड चेंबर जो होते हैं दे कंटेन लार्ज साइज स्टोन या फिर पेपर जिसको कहा जाता है, या फिर ब्रिक बैलेस्ट यानी ईंटों का टुकड़े जिसको बोलते हैं, तो के वो रखे जाते हैं उसमें।
ठीक है। और जब इसमें से ये पानी जो पास होता है तो इसमें फिर से और सॉलिड सस्पेंडेड मटेरियल जो होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो पेपर्स है या स्टोन्स वगैरह जो है ये इसको वहीं वहीं पकड़ लेते हैं और खींच लेते हैं अपनी तरफ, और ये पानी जो है फिल्टर होकर और आगे बढ़ने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीटिंग और ग्रिट चेंबर ट्रीटमेंट इसको कहा जाता है। तो ये भी प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा होता है। ओके, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है इसको कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट भी फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये प्रीलिमिनरी के बाद में फिर से और इसमें जो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, या फिर सस्पेंडेड जो फीकल मैटर वगैरह जैसे चीजें जो होती है, अभी इसको रिमूव करना पड़ता है, इसको सेटल। तो इसके लिए क्या किया जाता है, दिस वाटर फ्रॉम द ग्रिट चेंबर इज देन passed and collected into. So what is the primary treatment? The water from the grit chamber is collected into a primary treatment of the chamber, where ये water को it allowed to stand without disturbing for few days. कुछ दिनों तक कर इसको बगैर डिस्टर्ब किए यहाँ रहने दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो होता है वो ये पूरी तरह से नीचे बैठ जाता है। अरे यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ पर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज डन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज डन। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट जो है ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कहे जाते हैं, और यहीं पर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये जो प्राइमरी ट्रीटेड वाटर जो था इसको अब ये पास करते हैं इनटू अ लास्ट साइज, इसको कहा जाता है एरेशन टाइम फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये एरेशन टाइम में क्या किया जाता है कि after whenever the water is collected, primary treatment water is collected in the aeration tank, so it is agitated constantly, इसको फिर की जाती है, घुमाया जाता है। तो इस और air is pumped into it। फिर क्या होता है कि there is a growth of the bacteria in the forms of the floc, जो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, खत्म करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया फ्लॉक कहा जाता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर फंगस के जो फिलामेंट होते हैं हाइफी उसके ऊपर होती है तो उसको बैक्टीरियल फ्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है बैक्टीरियल फ्लॉक की, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इसमें होता है, दैट ऑल इज कंज्यूम बाय द बैक्टीरिया, और इसके वजह से ये पानी जो है साफ होने लगता है और इसका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ गया था वो कम होने लगता है। कि जितना ज्यादा पोल्यूशन रहेगा, सस्पेंडेड पार्टिकल, ऑर्गेनिक पार्टिकल रहेंगे, उतना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा। तो अभी यह है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने लगता है, इसका मतलब ये साफ हो रहा है पानी। और फिर उसके बाद में ये सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर को में जो बैक्टीरिया वगैरह तैयार हो गया था, बैक्टीरिया फ्लॉक, इसको भी निकालना पड़ता है और इसके लिए अभी टर्शियरी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट दो टाइम में किया जाता है, एक सेटलिंग टाइम कहा जाता है और दूसरा कहा जाता है स्लज डाइजेस्टर टाइम। तो व्हाट इज डन, the secondary treated water is passed into the tertiary, into the next last cycle time, इसको settling time कहा जाता है for tertiary treatment, और settling time में फिर again it allowed to settle। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल मास होता है, फ्लॉक जो होता है, it settle down, और वो सेटल हुए हुए बैक्टीरियल मास को कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा जो होता है it pass back into the aeration tank for further growth of the flock, और maximum part of the activated sludge is passed into the next tank, that is called, या next chamber, that is called sludge digester chamber। और यहाँ पर anaerobic बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं और ये बैक्टीरिया स्लज को डाइजेस्ट करते हैं, और ये होने के बाद में अब ये जो पानी होता है इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। तो इस तरह से द ट्रीटमेंट्स ऑफ द सीवेज वाटर इज डन। इस तरह से सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है बाय यूजिंग द फिजिकल एज वेल एज द बायोलॉजिकल मेथड। तो ध्यान में रखना कि प्रीलिमिनरी और प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो टर्शियरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर्स ये जो टॉपिक है हमने यहाँ पर एंड किया। इसके बाद का जो टॉपिक है वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।